हेलो बच्चों, मैथ खोजो में आपका स्वागत है। मैथ खोजो में आप अपनी समस्याओं का हल खोजो, यही हमारा चैनल है जिसको आपने सब्सक्राइब करना है। तो आज हमारा 2.2 इंट्रोडक्शन है 9th क्लास का एंड 2.2 एक्सरसाइज है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 2.2 से। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम बता देते हैं 2.2 इंट्रोडक्शन में बेसिक कैलकुलेशन 9th क्लास के बच्चों के लिए। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं उन्हें माइनस प्लस में कंफ्यूजन होती है, तो छोटा सा जो माइनस प्लस में कंफ्यूजन है पहले सबसे पहले मैं वो क्लियर करूंगा और उसके बाद इंट्रोडक्शन पे स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट माइनस प्लस। जैसे कि अगर हम बात करते हैं -2 और -3 की बात करते हैं, तो -2 और -3 कितना हो जाएगा? तो -2 -3 वैसे एक्चुअल में 5 होता है। तो बच्चों ने यही सीखा था कि -2 और -3 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये रॉन्ग कांसेप्ट सीखा हुआ है। माइनस का मतलब होता है हमने किसी से उधार लिया है। क्या लिया है? उधार लिया, बोरो किया है। क्या किया हमने? बोरो किया है। अब बात करते हैं -2 उधार लिया, -3 उधार लिया, तो कितना उधार हो गया? 5। अब मेरे पास है 5 रुपए और किसी को मैंने 2 रुपए देने, माइनस का मतलब मैंने देने, तो कितने बचेंगे मेरे पास? 3। और अगर जब बात करते हैं प्लस का मतलब जो होता है लेने, प्लस का मतलब होता है लेने, ठीक है, किसी से। अब लेट मी जस्ट राइट डाउन, ये मेरे पास माइनस का 2 है और प्लस का 5 है। 5 रुपए मेरे पास है या मुझे लेने हैं, और मैंने कितने लेने हैं? 2। तो 5 में से अगर मैं 2 दे दूंगा तो 3 बचेगा। फिर अगर मैंने 5 रुपए उधार ले रखे और मुझे किसी को 2 देने, तो अगर मैं 2 में से 2 रुपए से खाली मैं 2 ही दे सकता हूँ बेटा, 5 नहीं दे सकता। अगर मैं 2 में से 2 दे दूंगा तब भी तो 3 देना बाकी है, तब भी तो। अब बचपन में हमने सीखा था छठी सातवीं क्लास में माइनस और प्लस कितना हो जाता है? माइनस हो जाता है, दीदियां सिखा देती थी। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो बड़ी जो डिजिट वाला होता था हमारा साइन हो जाता था माइनस। तो बहुत जगह पर बहुत सारे गलत कंसेप्ट सीखे हुए। तो माइनस का मतलब जो होता है हमारा क्या होता है? किसी को देने, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये माइनस प्लस का कंसेप्ट था, तो आपको समझ आ गया। तो अब आप देखते हैं, हम यहाँ आगे और देखते हैं। -3 है, प्लस का 4 है, अगेन 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। और अगर मैं 4 होता और माइनस का 5 होता, 4 में से 5, 4 रुपए है मेरे पास और देने कितने? 5। तो मैं 4 से खाली मैं 4 दे सकता हूँ, तो 1 रुपया तो बाकी रह जाएगा अभी भी देना, तो माइनस का 1 बचा ना। तो अब आते हैं मल्टीप्लाई के रूप, मल्टीप्लाई गुणा में। तो अगर हम बात करते हैं माइनस इंटू माइनस, अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। जैसे -2 इंटू -6, 2 2 जा और 2 6 जा 12, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का निशान नहीं लगाते, तो माइनस माइनस प्लस। अगर हमारे पास होता प्लस इंटू प्लस होता तो भी प्लस आता, जैसे 4 इंटू 6, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो 4 6 जा 24, प्लस 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 ही होता है। पता लगा बच्चों? आगे देखते हैं माइनस इंटू प्लस, जैसे माइनस होता है, माइनस का 2 इंटू 4, -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, माइनस और प्लस माइनस। इसी तरीके से प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही होगा। तो अगर बात करें 4 इंटू माइनस का 6, तो 4 6 जा 24, प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन रहा है बेटा, समझ आ गया होगा मुझे लगता है। तो ये मैं साइड में लिख देता हूँ मल्टीप्लाई के रूल। ये है माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होते हैं। ये बेसिक रूल है। क्या है ये? बेसिक रूल है जो भी हमने सीखा। अब हमें 2.2 के इंट्रोडक्शन में कुछ हमें इक्वेशंस दे रखी हैं और उसमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे को इक्वेशन दे रखी है p ऑफ x 2x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो कहता है मुझे x की जगह -1 दे रखा है, x की जगह -1 दे रखा है और उसे सॉल्व करो। तो जहां जहां x है वहां वहां मैं -1 पुट करूंगा। 2x की जगह -1 स्क्वायर प्लस 4x की जगह -1 प्लस 1, तो p ऑफ 1, तो ये 2 -1 की स्क्वायर का मतलब -1 इंटू -1 प्लस माइनस
माइनस, 4 बन जा 4। अब देखो 2 -1 इंटू -1 तो 1 बन जा 1, माइनस माइनस प्लस, -4 प्लस 1, 2 बन जा 2 माइनस का 4 प्लस 1 -1, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा प्लस 1। अब हम क्या करते हैं -2 प्लस 1 और माइनस का 2 देना और 1 रुपया है तो 1 से 1 ही दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं, यहाँ वैल्यूज दे रखी हैं उनको सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन। फिर हमें क्या निकालना है कि एक इक्वेशन दे रखी है x + 1, कहता है कि क्या ये x बराबर में -1 इस इक्वेशन का जीरोस है, कैसे है जीरोस है। अगर ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दूं ये 0 हो जाए तो जीरोस है, तो x की वैल्यू पुट करके चेक करते हैं -1 प्लस 1, तो हमें ध्यान से देखने के लिए मिल रहा है +1 और -1 प्लस 0, इसका मतलब -1 इज zeros of p of x और x + 1 भी हम लिख सकते हैं। तो -1 कॉमा p of x का शून्यांक है। अगर जीरोस नहीं आता, लेट मी जस्ट राइट डाउन अनदर एग्जांपल, p of x = 4x² + 1 और x की जगह दे दिया 2, ठीक है। अगर ये जीरो नहीं आता तो x की जगह हम डालते हैं 2, 4 2 + 1 क्या होगा 2 की पावर 2 का मतलब 4 + 1 2, 16 + 1। तो हम ध्यान से देखें इधर जीरो नहीं आ रहा, तो क्या लिख सकते हैं कि 2 इज नॉट अ zeros of p of x, दो p of x का शून्यांक नहीं है। ये रहा इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन रहा। तो इसको हमें चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाएंगे, फाइंड आउट द जीरो p of x बराबर x + 1, जीरोस निकालो। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि x + 1 को इक्वलाइज करना पड़ेगा 0 पे, नहीं तो जीरोस निकालना मतलब p of x को इक्वलाइज कर दो 0 पे। तो जीरोस का मतलब एक ऐसी डिजिट जो इस पूरी इक्वेशन को 0 कर दे। तो मैं कहता हूं कि p of x बराबर 0 आता है, तो p of x की वैल्यू क्या है x + 1 = 0, तो प्लस का 1 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमें पता है अगर माइनस का 1 इसमें पुट करूंगा ना तो -1 और +1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरोस निकालना होगा, जैसे अब मैं p of x -2 है, इसका भी जीरोस निकालो। तो p of x के इक्वल में 0 पुट कर देंगे, तो p of x क्या दे रखा हमें x - 2, तो माइनस का 2 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये 2 एक ऐसी वैल्यू आ गई अगर जो इसमें पुट कर दूंगा ना, देखो 2 रखो, इसमें 2 रख के चेक करते हैं p of x = x - 2 है ना, तो x की वैल्यू है 2 - 2, तो हमें यहाँ देखने को मिला 0, तो ये जो है x जो है इसका 0 है, मतलब x = 2 इसका 0 है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। तो हम आते हैं एक्सरसाइज पे 2.1, इस पे आते हैं हम 2.1 पे। तो मेरे पास बुक नहीं है, तो बुक मैंने मोबाइल में डाउनलोड कर रखी है अगेन। तो हमें कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। तो 5x - 4x की पावर 2 + 3। तो इसने कहा है कि पहला क्वेश्चन है x बराबर में 0, सेकंड है x इक्वल में -1, थर्ड है x इक्वल में 2, ये दे रहा है। तो हम x की जगह सबसे पहले पुट करेंगे, इसमें क्या पुट करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन x इक्वल में 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, पहला क्वेश्चन x इक्वल में 0, तो जहां जहां x है वहां 0, ठीक है। तो 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 4 अगेन 0 की पावर 0, 2 करेंगे 0 आएगा +3, 0 क्या आ जाएगा 0 + 3, 0 - 0 0 नथिंग, क्या बचा 3। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया, क्या है आंसर 3 आया,
इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में जो है 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3, सेकंड पार्ट में क्या पुट करना है, x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 पुट कर देना जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां -1, तो 5 बन जा 5, प्लस एंड माइनस प्लस, अभी नहीं, तो -1 की पावर 2 करेंगे तो प्लस का बना जाएगा 3, -1 4 बन जा 4 बन जा 4 प्लस 3, -5 -4 माइनस का 9 प्लस 3, -9 प्लस 3 -6, समझ आया। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट हम इसका यहाँ कर लेते हैं, थर्ड पार्ट 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3, तो x की वैल्यू जो दे रखी है इसमें हमें 2 दे रखी है, क्या दे रखी है, x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो जहां जहां x है वहां 2, जहां x है वहां 2 प्लस 3, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 4, 2 की पावर 2 का मतलब 4 प्लस 3, 10 माइनस 4, 4 से 16 प्लस 3, 10 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, हमारे पास माइनस का 6 बचेगा प्लस का 3, माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इसका डन होता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन इसका डन होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, मिटा देते हैं इसे, तो सेकंड क्वेश्चन में कहता अगेन क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में P0 P1 और P2 निकालना है, तो यार सेकंड क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें Py इक्वल y की स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो P0 निकालने के लिए जहां जहां y है वहां वहां 0 डाल देंगे, ठीक है, जहां जहां y है वहां वहां 0 डाल दिया, प्लस 1 P0, तो 0 की पावर 0 नथिंग 1 P0, तो यहाँ क्या बचा 1, अब P1 निकालना है तो जहां जहां y है वहां वहां 1, यहाँ 1 डाल दिया, फिर 1 की पावर, अब इक्वेशन उतार लेते हैं, Py इक्वल y की स्क्वायर माइनस y प्लस, ठीक है, अब क्या निकालना है, P1 निकालना है, तो जहां y है वहां 1 डाल दिया, ठीक है, जहां y है वहां 1 डाल दिया, तो आपको दिख रहा होगा 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1, तो P1 1 में से 1 गया 0 प्लस 1, तो P1 कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब इसी क्वेश्चन में हमें P2 भी निकालना है, इक्वेशन क्या है, Py इक्वल में y की स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो क्या निकालना है, P2 जहां y है वहां वहां 2, y 2 प्लस 1, तो P2 2 की पावर 2 का मतलब 4 माइनस 2 प्लस 1, तो P2 4 में से 2 गया 2 प्लस 1, P2 2 प्लस 3, तो ये समझ आया इसका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इजी था। अब आते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन है हमें दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में भी P1 P2 P3 ही निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में भी P1 P2 P3 ही निकालना है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है Pt इक्वल 2 प्लस t प्लस 2t की पावर 3 माइनस t की पावर 3, ये t की पावर 2 है बच्चों, क्या है t, तो अब हम P1 निकालना है, तो जहां जहां t है वहां वहां 1 डाल देंगे, वहां वहां 1 डाल देंगे, ठीक है, तो P1 इक्वल 2 प्लस 1 प्लस 1 की पावर 2 का मतलब 1 माइनस 1, 1 की पावर 3 का मतलब भी 1 ही होगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 बन जा 2 माइनस 1, P1 2 2 5, 5 में से बन गया 4, समझ आ गया होगा P1 वाला। अब हमें क्या निकालना है, इसी क्वेश्चन में हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, इसी क्वेश्चन में निकालना है हमें P1, अच्छा P0 नहीं निकाला हमने, P0 नहीं निकाला, Pt इक्वल 2 प्लस t प्लस 2t की पावर 2 माइनस t की पावर 3, तो हम P0 भी निकाल लेते हैं, 2
प्लस 0 आ गया टी की जगह 2, टी की जगह 0 माइनस टी, टी की जगह 0, तो पी 0 तो हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 के बाद कुछ भी करना तो 0 आएगा माइनस 0, तो पी 0 कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। अच्छा P2 भी निकाल लेते हैं हम, अब इसी में कर लेते हैं ना, जहां जहां T है वहां वहां 2 डाल देते हैं, जहां जहां T है वहां वहां 2 डाल देते हैं, तो P2 इक्वल 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 माइनस 2 8, तो P2 इक्वल 2 2 प्लस 2 2 4 हो गया प्लस 8 माइनस 8 कट गया, तो P2 कितना निकल गया हमारे पास 4 निकल गया है। P2 कितना निकल गया है बच्चा 4 निकल गया है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था। सेकंड किसका था, ये सेकंड का सेकंड था। अब सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, क्या आता है सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इस थर्ड में क्या दे रखा है p ऑफ x बराबर x की पावर 3, तो हमें फिर से p0 निकालना है, p1 निकालना है, p2 निकालना है, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करेंगे, तो ये p0 जो आ गया 0 आ गया, फिर p ऑफ x इक्वल में x की पावर 3, p1 भी निकालना है, जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करेंगे, तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होगा, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होगा। अब हमें p2 भी निकालना है, x की पावर 3, तो जहां जहां x है वहां वहां 2, तो p2 कितना आ गया अपने पास a। तो ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन बच्चों, ये समझ आया। अब इसका क्वेश्चन पार्ट 4, इसका पार्ट 4, उस पार्ट 4 में भी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 में भी p0 p1 p2 ही निकालना है। तो पार्ट 4 दे रखा है p ऑफ x इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 1 दे रखा है, पार्ट 4 में ये दे रखा है। तो अगर हमें p0 निकालना है तो x की जगह 0, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, p0 0 में से गया तो माइनस 1 ही बचेगा, 0 प्लस 1 1, p0 माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1। अब हमें क्या निकालना है p1 भी निकालना है, तो p ऑफ x इक्वल x माइनस 1 x प्लस 1, तो p1 निकालना है, तो x की जगह क्या डालेंगे 1 माइनस 1, फिर 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0, 1 और 1 2, p1 इज इक्वल टू 2 को 0 ही आ जाएगा। अब हमें p2 भी निकालना है, तो p ऑफ x फिर से उतारते हैं x माइनस 1 x प्लस 1, तो p2 निकालना है तो 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, x की जगह 2 डालेंगे जहां जहां x है, तो 2 माइनस 1 का मतलब 1 और 2 प्लस 3, p2 क्या आ जाएगा 3, p2 कितना आ जाएगा 3, p2 आ गया अपना 3। तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों, पहला क्वेश्चन इसका आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है 3, क्वेश्चन 3 दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन 3। अब हमें क्वेश्चन 3 देखने के लिए मिलता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बताना है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो बताना है कि इनमें जो अलग से इक्वेशन में x y की वैल्यू दे रखी है वो समीकरण का शून्यांक है या नहीं। तो तीसरे का पहला जो दे रखा है p ऑफ x इक्वल 3x प्लस 1, x की वैल्यू दे रखी है -1/3, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे -1/3, 3 -1/3 प्लस 1 कट गया 3, तो -1 प्लस 1 -1 और ये 0 0 आ गया ना पुट करने में x की वैल्यू, इसका मतलब -1/3 इज ए zeros ऑफ p ऑफ x, और हम इसे 3x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो -1/3 p ऑफ x का शून्यांक
है, ठीक है, पी ऑफ एक्स का शून्यांक है। ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम इसको क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।